Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 5 birds a winged friends is continue. Okay, so इस चैप्टर में हमारा आज का पॉइंट है birds and their beaks. birds और उनकी जो बीक होती है चोंच के बारे में हम पढ़ेंगे. सो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक होती है उनकी शेप एक जैसी नहीं होती है. सबकी बीक उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप की होती है. सो हमारा आज का पॉइंट है बर्ड्स एंड देयर बीक्स. बर्ड्स और उनकी बीक्स, उनकी जो चोंच होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक डिपेंड्स ऑन व्हाट इट ईट्स. बर्ड्स की जो शेप होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? उसकी फूड हैबिट के ऊपर कि वो क्या खाता है. ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक होती है उसकी शेप किसके ऊपर डिपेंड होती है कि उनकी फूड हैबिट क्या है, वो खाने में क्या खाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होती है उनकी बीक की शेप. Birds eat a lot of food because they need energy to fly and to keep their bodies warm. जो birds होते हैं वो बहुत सारा खाते हैं. Eats lots of. क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको उड़ने के लिए एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. And to keep their bodies warm. और अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए क्या करते हैं? उनको बहुत सारा फूड खाना पड़ता है. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? वो जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत सारा खाना खाते हैं. क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और उनको अपनी बॉडी को भी वार्म रखना होता है, गर्म रखना होता है. इसके लिए भी उनको बहुत सारा खाना खाना पड़ता है. बर्ड्स ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीड्स, वर्म्स, एग्स एंड इंसेक्ट्स. अब देखिए बर्ड्स क्या क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं, वर्म्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो खाते हैं, एग्स अंडे खाते हैं, एंड इंसेक्ट्स एंड छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भी खाते हैं. सम बर्ड्स ईट स्मॉल एनिमल्स. कुछ बर्ड्स होते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं. वाटर बर्ड्स ईट फिश. जो वाटर बर्ड्स होते हैं वो फिश को खाते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. अ पैरट्स कर्व्ड बीक हेल्प्स इट टू ईट सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स. पैरट होता है उसकी बीक कैसी होती है? कर्व्ड होती है, नीचे से घूमी हुई होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो पैरट को सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स खाने में हेल्प करती है. ओके, स्पैरोज एंड पीजन्स हैव शॉर्ट पॉइंटेड बीक्स टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स. स्पैरोज एंड पीजन्स होते हैं उनकी जो बीक होती है वो छोटी होती है. शॉर्ट मीन्स छोटी एंड पॉइंटेड बोलते हैं आगे से नुकीली. वो आगे से नुकीली होती है. टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, ताकि वो सीड्स को अच्छे से ब्रेक कर सके, तोड़ सके एंड उनको क्रश कर सके. इसलिए उनकी जो बीक होती है किनकी? पैरट्स एंड स्पैरोज एंड पीजन की, वो छोटी होती है एंड आगे से नुकीली होती है. ओके, बर्ड्स लाइक द ईगल एंड हॉक हंट एंड ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स एंड मॉल्स. ईगल किसको बोलते हैं? चील को. एंड हॉक बोलते हैं बाज को. सो ईगल एंड हॉक की जो बीक होती है, ईगल एंड हॉक क्या करते हैं? हंट करते हैं, शिकार करते हैं. एंड ईट स्मॉल एनिमल्स, एंड छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं. लाइक रैट्स एंड मॉल्स, जैसे कि रैट्स एंड मॉल्स. मॉल किसको बोलते हैं? आई एम स्टूडेंट्स, मॉल किसको बोलते हैं पता है आपको? जिसको हिंदी में बोलते हैं छछूंदर. ओके, सो जो ईगल एंड हॉक होते हैं वो चूहों को खाते हैं एंड छछूंदर को खाते हैं. अब देखिए उनकी बीक की शेप कैसी होती है? दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक टू हेल्प देम टीयर द मीट. उनकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एंड शार्प, आगे से बिल्कुल तीखी होती है. हुक्ड बीक, और थोड़ी सी आगे से हुक होती है, मीन्स हुक के जैसी मुड़ी हुई होती है, ताकि वो उनको मीट को टीयर करने में, मांस को अच्छे से फाड़ने में उनकी हेल्प कर सके. क्योंकि वो तो एनिमल्स को खाते हैं ना. जो हॉक एंड ईगल होते हैं वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं, लाइक रैट्स एंड मॉल्स. ओके, सो उनको चीर फाड़ करने में, उनके मांस को चीरने में उनकी जो बीक होती है जो शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड आगे से थोड़ी हुक्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, वो उनको मांस को चीरने में हेल्प करती है. वुड पैकर्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक्स टू मेक हॉल्स इन द ट्री ट्रंक. जो वुड पैकर होता है, वुड पैकर कौन सा बर्ड होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो ट्री की ट्रंक होती है उसमें भी छेद कर देता है अपनी बीक से, उसमें छेद करके अपना नेस्ट बनाता है. और नेस्ट कभी नेस्ट बनाता है तो कभी उनकी
छेद करके वो अपने शिकार को बाहर ले आता है। ट्रंक में से ट्रंक में छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको भी वो ट्रंक में छेद करके वो खा जाता है, इसलिए उसकी बीक कैसी होती है देखिए। वुड पैकर्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक, उसकी जो बीक होती है वो लंबी होती है, पॉइंटेड नुकीली होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है टू मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक्स, ट्री के ट्रंक में, ट्री के तनों में भी वो होल कर सकता है, छेद कर सकता है। दे सर्च एंड केच इंसेक्ट्स हाइडिंग इनसाइड द होल्स, वो फिर छेद करके वो खोजता है और पकड़ लेता है इंसेक्ट को जो कि हाइडिंग इनसाइड द होल्स, जो कि ट्रंक में अंदर की तरफ छुपे हुए होते हैं। उन इंसेक्ट्स को भी वो अपनी पॉइंटेड बीक से उनको सर्च कर लेता है और उनको पकड़ लेता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाटर बर्ड्स सच एज पेलिकन्स हैव लॉन्ग सीजर लाइक बीक्स with which they can pick up small fish। अब देखिए पेलिकन्स एक बर्ड होता है जो जिसको हिंदी में बोलते हैं हवाशील, और वो मोस्ट ऑफ नदी या फिर पॉन्ड के किनारे पे रहता है। ओके, और अब देखिए उसकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग सीजर लाइक, लंबी सीजर की शेप की उसकी बीक होती है। विद विच दे कैन पिक अप स्मॉल फिश, और वो बैठा रहता है नदी के किनारे पे और जैसे ही फिश उसको दिखाई देती है पानी में वो तुरंत पकड़ लेता है, उसको पिकअप कर लेता है। स्टूडेंट्स, वाटर बर्ड सच एज पेलिकन्स एक वाटर बर्ड है जो मोस्ट ऑफ रिवर एंड पॉन्ड्स के बैंक पे रहता है, किनारे पे रहता है, और उसकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग सीजर लाइक, सीजर के शेप की बीक होती है, और जैसे ही वो फिश को देखता है वो तुरंत पिकअप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट देखिए, द हमिंग बर्ड हैज़ अ लॉन्ग थिन बीक दैट कैन रीच डीप इनसाइड अ फ्लावर टू सिप नेक्टर। हमिंग बर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं गुंजन पक्षी। ओके, हमिंग बर्ड हैज़ ए लॉन्ग थिन बीक, उसकी लंबी और पतली चोंच होती है, दैट कैन रीच डीप, जो कि डीप नीचे तक पहुंच सकती है। कहाँ, इनसाइड अ फ्लावर, एक फ्लावर के नीचे तक उसकी बीक पहुंच सकती है ताकि वो अच्छे से फूलों का रस पी सके। सिर्फ पीना एंड नेक्टर बोलते हैं फूलों के रस को। एक हमिंग बर्ड जिसकी बीक बहुत पतली और लंबी होती है, क्यों होती है, क्योंकि ताकि वो फूलों के अंदर डीप तक जाके फूल के रस को पी सके, ओके, सिप कर सके। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट बीक्स विद हॉल्स इन देम। जो डक होती है उसके जो बीक होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, एंड फ्लैट बीक्स, और चौड़ी होती है और फ्लैट होती है, बिल्कुल समतल होती है, विद हॉल्स, और उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। डक होती है उसकी बीक होती है वो चौड़ी होती है, फ्लैट होती है, एंड उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं। दे डाइव अंडर वाटर टू फाइंड देयर फूड। जैसे ही वो डाइव करती है नीचे पानी में नीचे की तरफ वो डाइव करती है, झुकती है, देयर फूड, अपने फूड को पकड़ने के लिए। बट दे ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ रबिश अलॉन्ग विद द फूड। बट क्या होता है, जैसे ही वो अपने फूड को कैच करती है, पकड़ती है, तभी क्या होता है, उस फूड के साथ साथ बहुत सारा कचरा भी उसकी बीक में आ जाता है। देयर बीक्स फंक्शन लाइक सीव्स दैट सेपरेट द फूड फ्रॉम द रबिश। अब जैसा कि मैंने बताया कि डक की जो बीक होती है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब होल्स किस लिए होते हैं, जैसे ही वो अपने फूड को, अपने शिकार को पकड़ती है उसके साथ बहुत सारा कचरा भी आता है, बट क्या होता है, उसकी बीक में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके थ्रू वो कचरा बाहर निकल जाता है। इसलिए उसकी होल क्या काम करती है, सीव का काम करती है, छलनी का काम करती है, जिससे वो कचरा बिल्कुल निकल जाता है। द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द होल्स, और जो वाटर होता है वो उन छेदों में से बहता जाता है, और वाटर के साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा कचरा उसके फूड के साथ आता है वो भी निकल जाता है। इसलिए जो उसके डक की जो बीक में जो होल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उसको कचरा निकालने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो 37 पे ये जो दिया गया है ये पॉइंट, बर्ड्स एंड देयर बीक्स, आपको अच्छे से रीडिंग करनी है इसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।